इस लेक्चर में हम रिवर स्विमर के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये किसी रिवर का टॉप व्यू हम देख रहे हैं। दिस इज वन बैंक ऑफ द रिवर, दिस इज अदर बैंक ऑफ द रिवर। अगर इस वाटर में कोई फ्लो नहीं है, सपोज दैट ये किसी लेक की तरह है, इस स्टिल वाटर में अगर एक स्विमर सपोज 5 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ जाना चाहता है, जाएगा, बिकॉज रिवर में कोई फ्लो तो है नहीं। सो इन दिस केस जो भी इस स्विमर की वेलोसिटी आएगी वो उसका खुद का एफर्ट होगा। वो अगर इस डायरेक्शन में जाना चाहता है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी नेट वेलोसिटी 5 ही आएगी। So the velocity with which person can swim in still water is say this v. Now, जब ये स्विमर किसी रिवर में आएगा, सपोज दैट रिवर फ्लो वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर विच आई एम टेकिंग एज u, तो इस फ्लोइंग वाटर में अब स्विमर की नेट वेलोसिटी डिसाइड करने वाले दो फैक्टर हो गए। एक उसका अपना एफर्ट जो यहां पे हमने देखा, एक रिवर का पुश। अब अगर स्विमर डाउन स्ट्रीम सपोज इधर जाना चाहता है 5 की स्पीड पे, तो वो उसका एफर्ट भी इधर है डाउन स्ट्रीम, रिवर भी उसे इधर पुश देगा, तो दोनों इफेक्ट वेक्टोरियली ऐड होंगे। तो ये 3 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, इस स्विमर की जो नेट वेलोसिटी हमें दिखाई देगी दैट इज 8। बट सपोज दैट रिवर के अंदर ही कोई पर्सन है जो किसी राफ्ट पर बैठा हुआ है, कोई बड़ा सा वुडन प्लैंक है, जस्ट उस पे बैठा है और रिवर फ्लो वेलोसिटी 3 से ही आगे जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, इस स्विमर की वेलोसिटी ये 3 कैंसल, क्योंकि रिवर का पुश स्विमर को भी मिला है, इस पर्सन को भी मिला, तो ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इस पर्सन को सिर्फ ये 5 दिखाई देगा। सो वेलोसिटी ऑफ दिस स्विमर नेट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ दिस स्विमर रिलेटिव टू दिस पर्सन, रिलेटिव टू ग्राउंड इज 8, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस रिवर इट इज 5 ओनली, जो उसका खुद का एफर्ट था। सिमिलरली अगर हम एक और केस लें, सपोज दैट इस रिवर में ये स्विमर 5 की वेलोसिटी से ऐसे परपेंडिकुलर जाना चाहता था। नाउ रिवर ने इस डायरेक्शन में 3 का पुश दिया, तो उसकी नेट वेलोसिटी एज सीन बाय अ पर्सन ऑन ग्राउंड √5² + 3² इधर आएगी। बट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर हु इज मूविंग विद द फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 से जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस ऑब्जर्वर को ये 5 ही दिखाई देगा। सो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन इन रिवर, जो पर्सन की स्विमर की वेलोसिटी है वो उतनी ही दिखाई दे रही है जो स्विमर का एफर्ट था। इसलिए कभी भी क्वेश्चंस में लिखा हो अ पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट v, या फिर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, दैट इज ऑल्सो v, ये दोनों चीजें एक ही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेलोसिटी विद विच पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, वो आपको एक्चुअली स्विमर का एफर्ट बता रहा है, दैट इज दिस 5 या v। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यानी नेट वेलोसिटी जो है स्विमर की, वो डिसाइड 2 फैक्टर करेंगे, स्विमर का अपना एफर्ट प्लस रिवर का पुश जो उसे मिलेगा। रिवर का पुश कांस्टेंट होगा, ये हमेशा इधर ही होगा u। स्विमर का एफर्ट उसकी मर्जी है, वो ऐसे जाना चाहता है या किसी एंगल पर, या डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। नाउ सपोज दैट स्विमर इनिशियली इस पोजीशन पर है, लेट अस टेक दिस एज x एक्सिस, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन को मैं x एक्सिस ले रहा हूं, एंड रिमेंबर दिस इज द टॉप व्यू, ये वन साइड ऑफ द रिवर है, दैट इज अदर बैंक ऑफ द रिवर। दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग एज y एक्सिस। इस रिवर की विड्थ w हमें नोन है। स्विमर ने यहां से स्टार्ट किया एंड लेट्स से स्विमर इस डायरेक्शन में v स्पीड से जाना चाहता है
फ्रॉम y एक्सिस एट एन एंगल थीटा या फ्रॉम डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन एट एन एंगल 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो स्विमर चाहता है x एक्सिस के अलोंग स्विम करना v साइन थीटा निगेटिव, सो माइनस v साइन थीटा से स्विम करना चाहता है x एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस के अलोंग ये स्विमर स्विम करना चाहता है v cos थीटा वेलोसिटी से, दिस वेलोसिटी v cos थीटा। क्योंकि रिवर का फ्लो x एक्सिस की ओर है, इसलिए इस स्विमर की नेट वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग सेम रहेगी, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। x एक्सिस के अलोंग इस माइनस v साइन थीटा और इस u में जो भी डोमिनेटिंग होगा, से u डोमिनेटिंग है, तो फिर इसमें जब हम u ऐड करेंगे तो स्विमर की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। इसमें हम u ऐड करेंगे तो अब हमें स्विमर की x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मिल गई, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मिल गई। एक्सेलरेशन है नहीं इसमें, तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस थे, x के अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, y के अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सेम वे यहाँ पे, बल्कि ये तो अब सिंपल है क्योंकि x के अलोंग ये रही कांस्टेंट वेलोसिटी, y के अलोंग ये रही, तो इस केस में तो बस अब s इक्वल टू ut एक्सप्रेशन यूज करना है, x और y के अलोंग हाफ at स्क्वायर टर्म तो है नहीं। सो इन दिस केस ये स्विमर यहां से नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो यहां लैंड करेगा। ही इज विलिंग टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, बट अल्टीमेटली ड्यू टू द रिवर ड्रिफ्ट, ड्यू टू दिस रिवर फ्लो, ही स्विम्स इन दिस डायरेक्शन। स्विमर ग्राउंड से देखने पर हमें इस डायरेक्शन में ऐसे दिख रहा होगा, उसका हेड इधर होगा, लेग्स इधर होंगे इस डायरेक्शन में, बट अल्टीमेटली वो स्विम ऐसे करते करते यहां पर पहुंचेगा। x एक्सिस के अलोंग से उसका डिस्प्लेसमेंट है d ड्रिफ्ट, y एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट रिवर की विड्थ के बराबर है। नाउ y एक्सिस के अलोंग अगर हम लिखें डिस्प्लेसमेंट इज, दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो y एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट है w, दिस वन, और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है v cos थीटा, दिस v cos थीटा इनटू टाइम, तो टाइम आएगा w अपॉन v cos थीटा, जितनी देर में ये रिवर को क्रॉस करेगा। नाउ x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू x एक्सिस वाली वेलोसिटी, दैट इज u माइनस v साइन थीटा, u माइनस v साइन थीटा इनटू t। तो दिस वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द ड्रिफ्ट। ये जनरल मेथड है फॉर रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब इसी केस में अगर इस स्विमर को रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है या फिर ड्रिफ्ट जीरो, जो दो स्टैंडर्ड केसेस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। अगर इस स्विमर को, इस रिवर को जिसकी विड्थ हमें गिवन है w, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो वी नो दैट रिवर क्रॉस होती है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो रिवर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। दिस डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो उसे आगे ले जाएगी, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी से स्विमर की नेट वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस नेट वेलोसिटी का y कंपोनेंट रिवर क्रॉस कराएगा और इसका x कंपोनेंट आगे लेके जाएगा स्विमर को। सो क्योंकि y कंपोनेंट रिवर क्रॉस करा रहा है, तो रिवर क्रॉस करने के लिए अगर मिनिमम टाइम है तो y कंपोनेंट मैक्सिमम, तो स्विमर को अपना पूरा एफर्ट y एक्सिस की ओर लगाना होगा, रिवर का करंट इस तरफ, तो स्विमर की नेट वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में, दैट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। इस केस में ये स्विमर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा, स्विमर लैंड यहां पे करेगा, ये इस स्विमर की ड्रिफ्ट आएगी कैपिटल D और रिवर की विड्थ है w, सो टाइम आएगा विड्थ डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v, ड्रिफ्ट की वैल्यू आएगी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u इनटू टाइम टेकन ये है तो w बाय v। सो दिस इज द केस व्हेन स्विमर विल क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर उसकी नेट वेलोसिटी होगी, y कंपोनेंट v, x component u, this is the time and this is the drift in this case। अगर इस स्विमर को
इस रिवर को क्रॉस करना है विद जीरो ड्रिफ्ट, यानी स्विमर को डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचना है, डायरेक्टली अपोजिट कॉर्नर में, तो उसे एक यूनिक एंगल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज v। ये u जब इसमें ऐड होगा तो स्विमर की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और ऐसा होने के लिए, जीरो ड्रिफ्ट होने के लिए, इट इज नेसेसरी कि v जो है वो u से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये v इस ट्रायंगल में ये इस तरह से आ रहा है, तो इस v का जो ये कंपोनेंट है, अगेन यू सी ढंग से, ये v का वर्टिकल कंपोनेंट इसके बराबर आएगा जो रिवर क्रॉस कराएगा, इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u को कैंसिल कर रहा है, एग्जैक्टली दिस v कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन एग्जैक्टली u को बैलेंस करेगा। तो अगर v के कंपोनेंट को, v के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को u को बैलेंस करना है तो उसके लिए v को u से बड़ा होना पड़ेगा। अगर ये v u से कम है तो जीरो ड्रिफ्ट का केस पॉसिबल नहीं है। नाउ इन दिस केस ये स्विमर यहां से यहां पहुंचेगा, टाइम टेकन आएगा विड्थ अपॉन y कंपोनेंट एंड दैट इज रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये दो स्टैंडर्ड केस है, मिनिमम टाइम एंड जीरो ड्रिफ्ट। नाउ लेट अस सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस रिवर, इस रिवर की विड्थ w, दो स्विमर हैं S1 एंड S2, बोथ कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 2.5 किलोमीटर पर आवर और रिवर की फ्लो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन डेटा है। दोनों स्विमर अल्टीमेटली डायरेक्टली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना चाहते हैं। S1 ने इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया v से, सो दैट इसमें जब ये u ऐड हुआ तो स्विमर की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये स्विमर यहां पहुंच जाएगा डायरेक्ट। S2 ने, दिस स्विमर S2, इसने परपेंडिकुलरली स्टार्ट किया v से, u इस तरफ इसे रिवर के फ्लो की वजह से वेलोसिटी मिली, नेट वेलोसिटी इसकी बनी अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ये स्विमर यहां कहीं पर पहुंचेगा, बट ये S2 रिवर को जल्दी क्रॉस करेगा क्योंकि y एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू S1। इसकी वेलोसिटी है रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसकी नेट वेलोसिटी इधर है, y कंपोनेंट दिस v इस रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से बड़ा है, तो S2 जल्दी यहां पहुंचेगा। जब तक यहां से दोनों एक साथ चले, जब तक S2 यहां पहुंचा S1 विल बी समवेयर हेयर। इसके बाद S2 वॉक करके यहां पे आया और S1 भी उतनी देर में यहां पहुंच गया, यानी S2 ने यहां से वॉक करना शुरू किया। से दैट दिस वॉकिंग स्पीड इज VW, ये अननोन है एंड हमें इसी की वैल्यू बतानी है सो दैट दोनों स्विमर यहां पर एक साथ पहुंचे। नाउ दोनों स्विमर क्योंकि यहां पर एक साथ पहुंच रहे हैं, S1 को जो टाइम लगा वो है W अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो दिस W अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। S2 को रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगा प्लस वॉक करके आने में, और ये डिस्टेंस है ड्रिफ्ट, जितना वो ड्रिफ्ट कर गया रिवर फ्लो के अलोंग। S2 को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है दैट इज W अपॉन v, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट W हुआ है। जब वो यहां से यहां गया तो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। इस नेट डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट W और y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी v, तो S2 को यहां से यहां तक टाइम लगेगा W बाय v। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी इज द टाइम। इस तरह से उन दोनों का ये कंपोनेंट आप लो तो दैट इज W डिवाइडेड बाय v, और ये वॉकिंग स्पीड VW है, यहां से यहां तक उसे जाने में टाइम लगा है d अपॉन VW, सो प्लस d अपॉन VW। ये इक्वेशन बनी। S1 के लिए टाइम सीधे सीधे ऐसे गया था वो, S2 के लिए दिस टाइम प्लस दिस टाइम। इसमें अब ड्रिफ्ट जो है
इस स्विमर की, इस S2 की, जब वो ऐसे स्विम करता हुआ जा रहा था, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी u थी और टाइम लगा था w/v रिवर के अंदर उसे, तो ये जो d की वैल्यू है ये है u टाइम्स w/v। जब वो रिवर के अंदर था, x के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी u है और रिवर के अंदर उसे टाइम लगा है w/v, तो u इंटू दिस, ये d की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वी गेट w अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज w अपॉन v प्लस ये d की वैल्यू u w अपॉन v इंटू v w, दिस w इज कैंसल, u की वैल्यू हम रखेंगे 2, v की वैल्यू 2.25, सॉल्व करेंगे इसे तो दिस वेलोसिटी विद विच दिस स्विमर S2 वॉक्स, आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर।